आपकी लाइफ लाइन्स खत्म हो चुकी हैं, ठीक है? हाँ। तो अब जो सवाल आएगा उसका जवाब देना पड़ेगा। ओके। इज अमल इन लव विद वली? शी लाइक्स वली। सो शी लाइक्स वली। या शी लाइक्स वली। मैं वो अलग बात है, हम इसलिए नहीं बताते, हम कहते हैं ऑडियंस खुद गेस करे। हाँ। क्या अमल मैं कंफ्यूज थी तो इस वजह से। शी लाइक्स वली। शी लाइक्स वली। शी लाइक्स वली। ओके, तो आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर अमल नाउ। आई आल्सो फील बैड फॉर अमल। मैं जब कर रही थी सीन्स तब मैं बार बार जाती थी, मैं कहती थी किरण क्यों किया तुमने अमल के साथ? सीरियसली किरण क्यों किया आपने अमल के साथ? क्यों किया ऐसा तुमने? वो कहती थी यार आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूं यार, कैरेक्टर है ना यार, क्या करूं? तो ये वाला सीन था कि मुझे सीन करते हुए मैं सोचती थी कि कहने को तो एवरेज नर्ड है ये और पढ़ाई में अपनी लगी हुई है, बट कितना कुछ चल रहा है इसके अंदर किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और वो चीज़ प्ले करना यू नो कि अब जब आपका अलोन टाइम है तो उसके अंदर मुझे वो ब्रेक डाउन्स दिखाने हैं, वो ट्रू सेल्फ मेरा जो है वो बाहर आ रहा है, जिसके अंदर मैं रो भी रही हूँ या मैं अपने इमोशंस क्या चल रहा है ये मेरे साथ। और फिर जहाँ मैं बाहर जाती हूँ तो आई एम ओके, जो हर किसी के ऊपर मरहम रख रही है सवाई अपने। इवन दैट सीन जब वो दोनों मग लेके जाती है, वो उसके हाथ से गिरते हैं, यू नो, वो क्रैश। एंड आई थॉट वहाँ तो इसका ना नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। देयर इज अ स्टोरी, कैन आई टेल? ऑफ कोर्स। आप ही ये कहानियाँ सुनने के लिए तो आपको इनवाइट किया हमने। ओके, सो व्हाट मज़े वाली कहानी तो उन्होंने बेसिक सुनाई नहीं, बट चलें उसके लिए पकड़ूंगी एक और। अभी ये वाली सुना दें। तो हुआ ये था सीन कि जब हम शूट चल रहा था और क्या कहते हैं, मेरी मिसम भाई से किसी चीज़ पे बात हो रही थी और मैंने कहा नहीं मिसम भाई इंटेंस सीन्स आने दें, फिर आप देखें, आप देखना, मैं मेहनत करूँगी, आप जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे ही काम करूँगी। 5 मिनट बाद स्क्रिप्ट लाते हैं, हाँ भाई परफॉर्मेंस करनी थी ना तुमने, ये लो चलो रेडी हो जाओ। हाँ। बस वो लाइट हो रही है, तुम ये पढ़ लो। और मैं तो जितनी शोखियाँ मार के बैठी हुई थी, तो मैंने कहा जी मिसम, हाँ मिसम भाई हो जाएगा। और जो मेरे अंदर चल रहा था ना कि ये अगर अच्छा नहीं हुआ, ये कैसे होगा, क्या होगा, मुझे वो उस जोन में लेके गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे सीन दे दिया और उन्होंने कहा कि बस कर लो। मैं यही पूछने वाली थी कि फिर आपने डिस्कस किया था? बिल्कुल। वो मुझे उन्होंने बैठ के आराम से, यूजुअली सेट्स पे होता है ना कि बस जल्दी सीन्स करने हैं और आपका शूट चल रहा है, आपका टाइम नहीं, बैठ के उन्होंने आराम से मुझे जोन में लेके गए। कहते हैं ये मुझसे मेरी पर्सनल चीज़ें पूछने लगे कि तुम यू नो ही टुक यू इन दैट मोड जहाँ अपने इमोशनल एलिमेंट को टच करें। हाँ, किससे करीब हो? मैं अपनी बहन से करीब हूँ। सोचो वो जो है तुम्हें छोड़ के चली गई हैं, कहीं चली गई हैं और तुम्हारी उनसे बात नहीं हो रही है। शी सेड समथिंग टू यू, समथिंग लाइक दैट, इमेजिन। और फिर सोचो कि तुम्हें कैसा लगेगा, और मुझे वो इमोशन इधर चाहिए। और फिर मैंने वो किया, वो इमोशन को होल्ड करके वो मैंने सीन प्ले किया। उन्होंने अच्छा जैसे ही वो ख़त्म होने के बाद उन्होंने जैसे ही कट होता है तो होता है ना, हाँ भाई ये ला दो वो ला दो, एक शोर सा होता है। उनकी आवाज़ आई, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए सेट पे। ओके, सब खामोश हो गए। मेरे पास आया, क्योंकि मैं तो ऑफकोर्स उस जोन में उस वक्त भी थी, तो मुझे कहते रहे हाँ होल्ड करो इस इमोशन को और हम एक टेक और करेंगे, इसको होल्ड करके रखना, छोड़ना नहीं। So you did it again? या तो फिर मैं साइड में गई हूँ और उस वक्त मुझे और अब वो ज़्यादा हो रहा था, अब वो मैं ज़्यादा फील कर पा रही थी। इधर से इसको एम्पलीफाई करना है। तो मैं वो ज़्यादा, और वहाँ पे खामोशी में 2 मग्स आए, सेट हुआ, रीसेट हुआ पूरा, और उन्होंने वहीं मैं खड़ी हुई थी दूर, उन्होंने कहा रेहाम रेडी, मैं अपनी पोजीशन पे आई हूँ, एक्शन। बस इतना पिन ड्रॉप था कि उन्होंने वो स्पेस दिया ना एक्टर को कि मेरी वो परफॉर्मेंस निकल के आए। क्योंकि यूजुअली होता है हम रोने वाले सीन्स कर रहे हैं, पीछे हम कोई हंस रहा है, तफरियाँ भी कर रहे हैं, आवाज़ें भी चल रही हैं, लाइट से करो, ये करो, पॉली लगाओ, ये करो, 50 चीज़ें चल रही होती हैं और आप नहीं कर पाते हो। फिर देन अगेन मी बीइंग अ बिगिनर, जो अभी काम समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो हमारे लिए तो मुश्किल होती है। हाँ, जो प्रोज हैं उनके लिए तो इट्स ईजी टू डू दी सीन्स, बट तो फिर वो वाला सीन है जहाँ अमल को पैनिक अटैक होता है, वो बाहर आती है और वली देख लेता है, वो भी फिर इसी तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग आपने शूट किया होगा। उसके पीछे है कोई कहानी? नहीं, उसके पीछे कोई कहानी नहीं। नहीं। हाँ, बिकॉज इट वाज अ पैनिक अटैक। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे
इंस्ट्रक्शंस कहीं कहीं वो इंस्ट्रक्शंस दे देते थे, पॉइंटर्स देते थे कि ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मेक श्योर कि ये चीज़ ना आए, यू नो। जहाँ इमोशन जैसे वो एक सीन था जिसमें वली और वो और मैं कह रही हूँ मेरी हो वाला सीन। I know, that was so cute, it was so funny. तो उन्होंने कहा मुझे एक हिंट ऑफ जेलसी चाहिए इसमें, मुझे ये तुम्हें नहीं दिखाना कि तुम यू नो उससे जो है वो जेलस हो रही है और समथिंग, बट ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है इफ़ यू लाइक हिम तो वो हल्की सी आती है, ठीक है, तो तुम जो है वो and also I'm also protecting both of them, just to clear कि मुझे वो एलिमेंट ही हिट किया था बिल्कुल कि ये इनको बोलिए भाई अपने अपने शेल से निकलो, एक दूसरे को बताओ बातें आउट, ये चीज़ तो है, ये है, this was on point when you said that, this was on point कि ये चीज़ तो है कि वो जो है रखती प्रोटेक्ट कर रही होती है कि यार ये मेरी दोस्त है और उसकी ज़िंदगी में इतने मसले चल रहे हैं, वो आएगा फिर क्या होगा, और वली की लाइफ में अलग मसले चल रहे हैं, तो फिर यू नो कि यार नहीं करो, एटलीस्ट आपस में सच बोलो। ट्रू। बट वो तो इस तरह के वो पॉइंटर्स देते थे कि ये करना ये करना, तो वो एंजाइटी अटैक वाले में भी उन्होंने मुझे पॉइंटर्स दिए कि देखो ये इतना चाहिए, इतना नहीं चाहिए, ये करना ये नहीं करना, एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स डू दिस। तो अमल सही कर रही है, अभी उसने समर कह रही हूँ वली को जब नहीं बताया था ना सबके नाम आ रहे माया की रियलिटी नहीं बताई थी कि माया की इंगेजमेंट हुई है, तो ऑलरेडी यू नो वली इतना हर्ट भी हुआ, उससे नाराज़ भी हो गया, अब वो वली से छुपा रही है अब्बा वाली बात, उसके बाप वाली बात, उसको छुपानी चाहिए। वली की एक तो पसंद भी करती है, वली की दोस्ती को दोबारा रिस्पेक्ट, बिकॉज वली मैं जब मुझे लगता है कि वली कितना गुस्सा होगा ना, लेकिन देखिए ना ये पर्सपेक्टिव भी देखें ना कि वली ऑलरेडी इतनी चीज़ों से भी गुजर रहा है, लेकिन जब उसको पता चलेगा तो वो कितना ब्रेक करेगा कि तुमने मुझे नहीं बताया। अमल बीइंग मैच्योर जो कि वो है, तो वो उसमें जाके एक चीज़ ऐड नहीं करेगी, उसकी प्रॉब्लम्स में एक चीज़ ऐड नहीं की कोशिश करेगी, एक प्रॉब्लम कम हो जाए, क्योंकि उसको पता है मेरे ख्याल में वो सीन जिसमें वो ड्राइव करती है तो वो कहती है ना कि तुम्हें अभी तक दोनों भाइयों के बीच का कंपटीशन समझ में नहीं आया, यू नो, तो उसको पता है कि दोनों भाइयों के बीच का भी कंपटीशन है, उसको घर के भी सारे डायनामिक्स पता है, तो उसको ये भी पता है कि अगर तो वली को ये बता देती है और तो फिर तो एक तमाशा होगा, फिर एक लड़ाई होगी, ये कुछ भी हो सकता है, तो और फिर क्यों अमल के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां दे दी हैं कि अमल जाके बताए, क्यों? अमल इंसान नहीं है कि अमल अभी अपनी जो है ना फीलिंग से गुजर रही है, प्लीज ये तो आप लोग बताएं भाई, आप लोगों ने डाला है, हम तो कह रहे हैं मैं तो कह रही हूँ आई वांट टू हैव अ हैप्पी एंडिंग फॉर अमल एंड आई वांट कि उसके साथ बहुत अच्छा हो, यू नो। तो ये जानने के लिए देखते रहिए वैसे होगा क्या, अच्छा ही होगा, और वी शुड बी रेडी फॉर सम वेरी, बिकॉज समर तो कह रहे हैं भाई आगे बहुत कुछ होने वाला है। जी देन who did I meet हाँ, फिर साद आए थे, उन्होंने कहा भाई आगे बहुत कुछ होने वाला है। सो जो कैरेक्टर्स जिनसे मेरी बात हो रही है एक्टर से परवरिश के, वो तो डरा रहे हैं, देन आई एम एक्चुअली स्केयर्ड फॉर ऑल 3 कैरेक्टर्स। नहीं, बहुत इंटेंस होने वाला है ड्रामा, इंटेंस होने वाला है। क्या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पे जाएगा? ये बहुत होने वाला है, लेकिन बहुत डिफरेंट रास्ता लेगा ड्रामा। हाँ, देखिए मैं चाहती हूँ कि बजाय एक एपिसोड और 2 एपिसोड देख के जज करने के ओ माय गॉड ये क्यों हो गया, क्या पता उसका जवाब आपको अगले 2 एपिसोड्स में मिल जाए। जैसे वो एक इशू बन गया था कि हाँ इसका एडमिशन ऐसे कैसे हो गया वली का, लेकिन वो तो पीछे कहानी थी ना। हाँ, कैसे हो गया, एक एपिसोड आया यार उसमें, वो मतलब एटलीस्ट यार 2-3 एपिसोड्स का वेट करें और फिर आप उसको उस सिचुएशन को जज करें कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, फिर मुझे समझ में भी आती है। वो एक ही एपिसोड में इतना, तो मुझे लगता है कि अगर इंटेंस सिचुएशन होती है तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं। डरा दिया है, कह रही होगी। आई एम लाइक मैंने ना बिल्कुल, मैं सोचूं बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है, समथिंग दैट, एंड पता है क्या मीसम कर रहे हैं और किरण ने क्या किया है, उन्होंने दे हैव मेड अस फॉल इन लव विद द कैरेक्टर्स। जब डायरेक्टर राइटर ये करे ना बेटा, घंटी बज रही है खतरे की, मैंने बहुत सारे अब आप रोएंगे, अब दे आर गोइंग टू मेक यू क्राई, बिकॉज अगर आपको एक कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाए ना, फिर उस कैरेक्टर के साथ जब कुछ होता है तो आप बैठ के सिसकियों से रो रहे होते हैं आप। तो मुझे लगता है कि ये चीज़